अब्दुल रहीम खान साहब ये भी बोल रहे कि मेरे सामने कोई भी ठहरन दे। 4000 वोट एक बार जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब ने लिया था और बोले कि जनाब अयाज खान साहब भी 4000 वोट ईच लिए। इसका मतलब उन्होंने ये इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि मेरे सिवा बिदर में और कोई माइनॉरिटी लीडर नहीं पैदा हो सकता। आप वो कॉन्ट्रैक्टर से क्या कैलकुलेशन करते हैं, आप ऑफिसर से क्या कैलकुलेशन करते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन जानते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कितना है, गुलबर्गा में कितना है, बिदर में कितना है। अब बेहतर है कि हम ये इस पर नहीं गए तो अच्छी बात है। आप ये कांग्रेस में रहते हुए आपके रिश्ते कहाँ कहाँ से बीजेपी से मिले हुए हैं, ये तमाम हमारे पास सबूत हैं। अभी हम पेश कर कर आपको होशियार करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम वो तमाम डाटा लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। हम सब मिलकर वो डाटा जमा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका टिकट भी ख़तरे में होगा और आपकी इस वक्त जीत भी ख़तरे में रहेंगी इंशाअल्लाह। उनके मरने से पहले भी उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि कौम का क्या होगा, अवाम का क्या होगा, लोग इतने कैसा गिर गए, ये दुख था उनको। आप ऐसे शख्सियत के बारे में आप ऐसे अल्फाज पर बोल रहे हैं कि 4000 वोट ले लिए, 32,000 वोट से हार गए। जनाब अब्दुल रहीम खान साहब, आप कैलकुलेशन बेहतर जानते हैं। कैलकुलेशन हम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि शायद ये उसका जवाब उन्होंने बेहतर जानते हैं। क्या उन्होंने ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि उन्होंने खुद बिदर के एमएलए नहीं है बोल के या कहीं और के एमएलए है बोल के प्रूव करना चाहते हैं? शायद वो उनकी मर्जी है, क्योंकि हमेशा उनकी स्लिप ऑफ टंग होती है। अब आ जाता कल बयान आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया बोल के। रिसेंटली आप लोग खुद एक इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने जापान से पानी लाए थे, बाद में बोले वो स्लिप ऑफ टंग थी, वो जामपाड़ बोला था कि हाजियों को बिदर से बैंगलोर लेके जाना था। तो यही जनाब अब्दुल रहीम खान साहब एक ट्रेन नहीं बुक कर सके, और आज यही अब्दुल रहीम खान साहब भारत जोड़ो यात्रा रहती है, उनको ट्रेन मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका पार्टी का काम है, शायद जल्दी हो रहा होगा, शायद हाजियों के लिए काम नहीं मुनासिब समझे वो, ये उनकी मर्जी है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। भारत जोड़ो यात्रा है, ट्रेन बुक हो जा रही है। कल आपकी इंटरव्यू में उन्होंने बोले कि बैंगलोर जाने के वास्ते भी एक पूरी ट्रेन बुक हो रही। मीनाक्षी संग्राम मैडम बोले ये बात कि अब्दुल रहीम खान साहब अपनी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं कि एक ट्रेन बुक हो जाए। सर, कल जो बिदर के विधायक रहीम खान साहब है, उन्होंने बिदर की जो एक्स एमएलए जो पुराने थे जुल्फ़िकार हाशमी साहब, उनका नाम लेकर कई चीजें बोले। इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए और ये बेहतर समझा कि कल के कमेंट्स के बाद आज आप आके हम लोगों से सवालात करें। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आके यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कल जो अब्दुल रहीम खान साहब का प्रोग्राम था, वो जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बैंगलोर आ रहे हैं एआईसीसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद, उनके स्वागत को किस तरीके से करना है और बिदर से किस तरीके से लोग यहाँ पे जाएंगे, एक पार्टी फंक्शन था। वो पार्टी फंक्शन के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स पास किए हैं। जनाब मरहूम सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब जो मेरे वालिद मोहतरम भी हैं, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एक मरहूम शख्सियत के ऊपर वो ऐसे कमेंट्स पास करना ये मुनासिब नहीं था उनके लिए, क्योंकि जिनके बारे में वो बता रहे हैं उनके बारे में आज भी सारे कर्नाटक स्टेट में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो बहुत ही इज़्ज़त और अफजाई से उनका नाम लेते हैं। वजह यह है कि जब भी जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब ने आवाज़ उठाई है, वो गरीब गुरबा लोग, जो डाउन ट्रेडेड लोग हैं, जो अपने अपने हालातों से परेशान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान थे, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था, उनकी आवाज़ बन के जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी बिदर के एमएलए बने थे। और जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब जब एमएलए बने थे तो वो भाई उनकी चॉइस नहीं थी। ये बिदर के एमएलए बनना, मैं आज या कल बिदर का एमएलए बनूंगा, मैं लोगों की खिदमत करूंगा, ये उनका इंटेंशन नहीं था। लोगों ने उनकी काबिलियत को समझा, लोगों ने उनको देखा, लोगों ने उनको समझा कि जब वो एमएलए नहीं भी थे, जब भी लोगों की आवाज़ बन के उठते थे, तो ये वजह से लोगों ने उनकी बात को समझ के लोगों ने उनको आगे बढ़ा के बिदर शहर का एमएलए बनाया था। बात ये रही कि रहीम खान साहब ने ये बताया, रहीम खान साहब जो वल्द महमूद खान साहब हैं, उन्होंने ये भी बताया कि जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब मरहूम जब जीते थे तो बस 22-24 हज़ार वोट ले जीते। अल फैल जो भी उनकी ज़बान पे आता है, कभी भी जो नहीं आना चाहिए वो आ जाता है।
तो वो बात ऐसे बता दी कि 22-24 हज़ार वोट लेके जीत गए। इस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करे थे 94 में, वो बीएसपी से कंटेस्ट करे थे, बहुजन समाज पार्टी से। कोई नेशनल पार्टी नहीं, कोई जानी मानी पार्टी नहीं थी कर्नाटक स्टेट में। एक नेशनल पार्टी थी मगर कर्नाटका स्टेट में नहीं थी, यूपी में थी। और वो जनाब कांशीराम साहब के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़े थे। और जब इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने अपना तन मन और बस मैं इतना बता दूं कि अपनी जान लगा के इलेक्शन लड़े थे, क्योंकि जब उनके पास पैसे नहीं थे लोगों ने उनको पैसा दिया, उनको वोट दे के नोट दिया। ये जाहिर होता है इस बात से कि लोग उनको कितना चाहते थे। लोग चाहते थे कि वो एमएलए बने। और जो एक डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ हुआ है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बेस्ट एग्जांपल जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब थे। तो अब्दुल रहीम खान साहब का ये बोलना है कि 22,000-24,000 वोट लेना, जबकि कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ अलग थी। जब रूरल अर्बन एक था, कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी थी, और जब भी 8 लोग मुस्लिम माइनॉरिटीज़ लोग ठहरे थे, इन सबको ठुकराते हुए बड़े बड़े दिग्गज लोग रहते थे, राजनीति में अपना नाम करना चाहते थे। उतने लोगों को पब्लिक ने, इस बिदर की आवाम ने ठुकरा के उनको एमएलए बनाया था। और बात रही जनाब अब्दुल रहीम खान साहब, एक मरहूम शख्सियत के बारे में उनके जाने के बाद उन पे ऐसे कमेंट्स पास करना, ये शायद मैं मुनासिब नहीं समझता। ऐसे इंसान का मैं जवाब भी नहीं देना चाहता जो इंसान की सोच छोटी है। वो अपने एहसानात भूल गए, वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से बिदर में कदम जमाए थे ये भूल गए। और जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब ने उनको टिकट क्यों दिया वो भूल गए, वजह क्या थी वो भूल गए। जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी जब एमएलए थे 94 में उन्होंने 24,000 वोट लिया था। 99 में शायद मेरे फिगर्स थोड़े बहुत नीचे ऊपर हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 42,000 वोट्स लिए थे, 3rd पोजीशन पे थे। और 2004 में जब इलेक्शन हुआ था तो ऑलमोस्ट 46 to 44,000 वोट्स लिए थे। फिगर्स में से वोट्स के ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब देखे कि ऑलरेडी 3 इलेक्शन हो गए थे, 3 इलेक्शन में 1 इलेक्शन वो जीते थे, और हम बिदर की आवाम का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि हर टाइम हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ रहा। जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ रहा। जब जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी एमएलए बने तो सिर्फ नाम के एमएलए नहीं रहे, वो बिदर में लीडरशिप तैयार करे। आज जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बिदर में हमारे 12 से 13 वार्ड के काउंसलर्स हैं, उनमें से 90% काउंसलर्स जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी के शागिर्द रह चुके हैं। जो जीते वो भी, जो हारे वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ, जब भी सैयद जुल्फ़िकार हाशमी बात करे वो सेकंड लीडरशिप की बात करे। कभी भी ये नहीं सोचे उनके घर के फैमिली मेम्बर्स में से फलाना को ठहरा के मैं कोई कहीं बना दूं, या फैमिली मेम्बर्स, जब भी सोचे आवाम के बारे में सोचे, और वो हमेशा काबिलियत को बढ़ावा दिए। और बात रही अब्दुल रहीम खान साहब, ये भी बोल रहे कि मेरे सामने कोई भी ठहरन दे। 4,000 वोट एक बार जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब ने लिया था, और बोले कि जनाब अयाज खान साहब भी 4,000 वोट ईच लिए। इसका मतलब उन्होंने ये इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि मेरे सिवा बिदर में और कोई माइनॉरिटी लीडर नहीं पैदा हो सकता। ये उनका सोचना गलत है। ये तकब्बुर और गुरूर की निशानी है, और तकब्बुर और गुरूर को अल्लाह बिल्कुल नापसंद करता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका सबक उनको सिखाएंगे। और जनाब अब्दुल रहीम खान साहब, जब इलेक्शन जनाब अब्दुल रहीम खान साहब को बीएसपी से पहली बार जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब ने टिकट दिया था, तो वजह ये थी कि यही लीडर, यही रहीम खान साहब अपने आप को बैकअप करने के लिए रेडी नहीं थे। और जब इंटरनल न्यूज़ एक इंफॉर्मेशन जनाब हाशमी साहब को आई कि मैं ठहरने के बाद भी कोई ऐसी शख्सियत है जो गुलबर्गा से बिदर में आके इलेक्शन ठहर रहे, उनका नाम रहीम खान है, और कोई भी वजह हो वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो पैसे लेके इलेक्शन आ रहे, लोगों से ख़रीदेंगे, तो जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब ने ये सोचा कि क्यों ना ये बंदे को ही मौका दें, एक बार ये बंदा मौका ले लन दे, इसको ही एमएलए बनन दे। क्योंकि जो बिदर की आवाम है, जो बिदर में मुस्लिम दलित माइनॉरिटीज़ मिल के हमेशा एक एमएलए बनाए, ये इतिहाद ना टूटे, इसी वजह से ये इतिहाद को डिवाइड ना करें, वो वजह से जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी ने किन हालातों में टिकट दिया ये वो भी बेहतर जानते हैं, उनके साथ वाले जितने आज उठ रहे हैं बैठ रहे हैं सारे वो लोग भी बेहतर जानते हैं। तो बिल्कुल मेरे मरहूम वालिद मोहतरम के बारे में जनाब अब्दुल रहीम खान
वल्द महमूद खान साहब को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो अपनी ज़बान पर काबू रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे इल्ज़ामात लीडर्स पे लगाएंगे तो इससे ये प्रूव होता है कि आप अपनी काबिलियत पे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं। आपके ज़बान में डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी ज़बान में उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, वो डेवलपमेंट की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। उसके नज़रिए, उसके एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। पिछले कई सालों से हमारे पास सीएमसी इलेक्शन नहीं हुआ। यही अब्दुल रहीम खान साहब ने सीएमसी इलेक्शन दौरान बीदर के जो वार्ड्स थे उनका बाइफर्केशन किया गया, डिलिमिटेशन किया गया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, रिजर्वेशन लाए जिसकी ज़रूरत नहीं थी, काउंसलर्स को लड़ाए, इनके साथ काम करने वाले काउंसलर के साथ दूसरा अपोजिशन कैंडिडेट इन्हों ही रेडी करे। तो ये इनकी सियासत हमेशा जो है लोगों के ऊपर उंगली उठाना, लोगों को उंगली उठाना सिखाना, ये इनकी सियासत रही सो है, जो बिल्कुल नाकाबिल है और नाकबूल रहेंगी इंशाअल्लाह। इसका जवाब हम बहुत ही और अच्छे तरीके से आगे आने वाले इलेक्शन में भी देंगे। अभी तक शायद मैं आप लोगों के सामने आके कभी किसी एमएलए के बारे में या किसी पॉलिटिशियन के बारे में इसीलिए नहीं बोलता था, जिनका जो काम था वो बेहतर करते थे। आज मैं आप लोगों के सामने आके ये बात बोलना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ क्योंकि आज उन्होंने मरहूम मेरे वालिद मोहतरम जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी पे उंगली उठाए। हाशमी साहब का अपमान हर वो कार्यकर्ता का है, हर वो शागिर्द का है जो हाशमी साहब के आइडियोलॉजी पे फॉलो करते हैं, हर वो शख्सियत का है जो हाशमी साहब को मानते हैं। हासिल यहाँ पे सिर्फ हाशमी साहब को डिफेम करना नहीं है, इन सबको डिफेम करे जैसा है। तो शायद इसका जवाब आएगा। एक हाशमी साहब को बार बार ये लक़ब दे देना कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर थे, शायद मैं ये गलत समझता हूँ। वो सारी आवाम का काम करे। जब भी उनको कहीं से भी सारे देश में, सारे भारत देश में जहाँ से भी उनको आवाज़ आई, वो लब्बैक करके वहाँ पे पहुँचे और वो मज़लूमों की मदद करे। हाशमी साहब की शख्सियत ही कुछ और थी। मैं शायद भावनाओं में चले जाऊँगा क्योंकि वो वालिद मोहतरम थे। मैं बता भी नहीं सकता वो शख्सियत क्या थी, क्योंकि वो घर बार दार बच्चे जायदाद इस पर कभी ध्यान नहीं दिए। एक ही मैं आज भी याद है जब वो कोविड अटैक हुए थे, जब उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था, एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई थी, तो हमारे पास शाहिद और चंद लोग बैठे हुए थे। आखिरी वक्त हाशमी साहब के अल्फाज ये नहीं थे कि घर में तुम लोग किसी का ख्याल रखो, आगे ये घर कैसा होगा। हाशमी साहब के अल्फाज, अपने आखिरी अल्फाज ये थे कि बसो कल्याण का इलेक्शन हो चुका था और उन लोगों के सामने हाशमी साहब के अल्फाज ये थे कि क्या होगा यारो बसो कल्याण का, लोग एक तरफ होके वोट डाले नहीं डाले, क्या जो मेहनत से हम बी नारायण को एमएलए बनाए थे, क्या वो जो हम लोगों को वहाँ पे कोलाइड करके, जो लोगों को हम लोग वहाँ पे एक तरफ एक जगह जमा करके पूरे कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड को जमा करके हम वहाँ पे एक एमएलए तैयार करे थे, क्या वो लोग अभी भी एक हैं, क्या वो अलग हो गए? ये उनकी सोच और फिक्र थी। उनकी सोच और फिक्र, आखिरी अल्फाज भी ये थे उनके आखिरी अल्फाज ये नहीं थे कि हाशमी बच्चों का मेरे क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा। उनके मरने से पहले भी उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि कौम का क्या होगा, अवाम का क्या होगा। लोग इतने कैसा गिर गए, ये दुख था उनको। आप ऐसे शख्सियत के बारे में आप ऐसे अल्फाज पर बोल रहे हैं कि 4000 वोट ले लिए, 32,000 वोट से हार गए। जनाब अब्दुल रहीम खान साहब, आप कैलकुलेशन बेहतर जानते हैं। कैलकुलेशन हम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वो कॉन्ट्रैक्टर से क्या कैलकुलेशन करते हैं, आप ऑफिसर से क्या कैलकुलेशन करते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन जानते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कितना है, गुलबर्गा में कितना है, बिदर में कितना है। अब बेहतर है कि हम ये इस पर नहीं गए तो अच्छी बात है। आगे जो बात होंगे जनाब अली अहमद खान साहब और सरफराज हाशमी साहब और मुबशिर अब्बू साहब और बहुत सारे लोग हैं जो बोलना चाहते थे, मगर अब यहाँ पे जो भी आपके सामने बैठे हैं, पहले अपनी बात ख़त्म कर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, कल जो कि इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है वहाँ पर ठहर कर कि 70 साल में, बीदर की हिस्ट्री में 70 साल में पहला एमएलए है जो वहाँ असेंबली में पहुँचेगा, तो लोग बोलते हैं कि बीदर के एमएलए है, बीदर के एमएलए। तो क्या लगता है आपको, ये 70 साल में ऐसे कोई एमएलए बीदर में नहीं थे पहले? 70 साल में बीदर के एमएलए को बीदर के नहीं तो क्या वाशिंगटन के बोले थे इससे पहले? रहीम खान साहब के सवाल तो एक बात इससे मैं उनको जवाब दे देना चाहता हूँ कि शायद ये उसका जवाब उन्हें बेहतर जानते हैं। क्या उन्होंने ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि उन्होंने खुद बीदर के एमएलए नहीं है बोल के, या कहीं और के एमएलए है बोल के प्रूव करना चाहते हैं? शायद
वो उनकी मर्जी है, क्योंकि हमेशा उनकी स्लिप ऑफ टंग होती है। अब आ जाता कल बयान आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया बोल के। रिसेंटली आप लोग खुद एक इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने जापान से पानी लाए थे, बाद में बोले वो स्लिप ऑफ टंग थी, वो जामपाड़ बोला था। और सीएमसी इलेक्शंस के बारे में मैं फलां बोला था, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी। तो जब बोले आप कहाँ गए थे, रैली थी दूसरे दिन, तो बोले कि मैं बेंगलोर गया था हज के हाजियों को पहुँचाने। बातों बातों में आप लोगों ने छेड़ दिया, तो वो भी बात निकाल देता हूँ कि हाजियों को बिदर से बेंगलोर लेके जाना था, तो यही जनाब अब्दुल रहीम खान साहब एक ट्रेन नहीं बुक कर सके। और आज यही अब्दुल रहीम खान साहब भारत जोड़ो यात्रा रहती है, उनको ट्रेन मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका पार्टी का काम है, शायद जल्दी हो रहा होगा, शायद हाजियों के लिए काम नहीं मुनासिब समझे वो, ये उनकी मर्ज़ी है, हम उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते। भारत जोड़ो यात्रा है, ट्रेन बुक हो जा रही है। कल आपकी इंटरव्यू में उन्होंने बोले कि बैंगलोर जाने के वास्ते भी एक पूरी ट्रेन बुक हो रही। मीनाक्षी संग्राम मैडम बोले ये बात कि अब्दुल रहीम खान साहब अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि एक ट्रेन बुक हो जाए। शायद ऐसा हो सकता है, और हो भी गई। अब अली अहमद खान साहब का बोलना है कि ये हो भी गई। तो ये अब्दुल रहीम, और अचानक इनको कभी कोई लीडर के चेहरे में खुदा दिख जाता है, तो कोई लीडर कुछ काम ही नहीं कर रहा, गुलबर्गा का लीडर। आज वही गुलबर्गा के लीडर जब पार्टी के चेयरमैन बन जा रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट बन जा रहे हैं, तो आज उनकी गोलपुशी करने पहुंच जा रहे हैं। ये इनका चापलूसी पना है, उस पर मैं समझ रहा हूँ कि मैं बेहतर टिप्पणी ना करूँ। अली अहमद खान साहब को अभी बोलना है, सरफराज हाशमी साहब को बोलना है, अभी बहुत सारे लोग आपके बीच में आके बोलना चाहते हैं, तो आगे वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इंशाल्लाह। कल का जो वाक़या हुआ, जनाब रहीम खान साहब जो जिनके सियासत में आने के बाद ज़िला बिदर की सियासत का जो गिरता हुआ स्तर है, जो सियासत यहाँ की जो निचले दर्जे में जाती जा रही है, जो घटियापन सियासत में हो रहा है, इसकी हज़ारों मिसालें हैं, जिसकी हम निंदा करने के लिए भी हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि ऑन कैमरा उतनी गंदी बातें कर नहीं सकते। अंदर से उबल उबल के गालियाँ आती हैं, लेकिन दे नहीं सकते। लेकिन कल उन्होंने हमारे उस्ताद मोहतरम आली जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब के बारे में, जो वोटों की तादाद और वो इलेक्शन के बारे में जो उन्होंने बोलने की जुर्रत की है, वो काबिल मज़म्मत है। और उन्होंने जो हरकत कल की हैं, मेरे सामने कोई भी ठहरा तो भी 4000 से ज़्यादा वोट नहीं लेता। वक्त और हालात बदल जाते हैं, वो ज़माना अलग था और ये ज़माना अलग है। लेकिन उस ज़माने में जो जुल्फ़िकार हाशमी साहब ने जो सियासत की है, आज के ज़माने में जो जितने भी लीडरशिप हैं और जितने कंडक्टर्स हैं और जितने उर्दू टीचर्स हैं और जितने आंगनवाड़ी टीचर्स हैं, आप उनसे जाके इंटरव्यू ले लीजिए। उनको तमाम को नौकरी देने में, उनको लीडर बनाने में, उनको कंट्रैक्टर बनाने में आली जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब का कितना हाथ था। ये उनकी खिदमात हैं, जिन्होंने बिला ज़ात व मज़हब हर कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया है। उन्हें उनके नाम को किसी एक कम्युनिटी के साथ जोड़ देना, ये उनकी तौहीन हम समझते हैं। बल्कि उनकी खिदमात की जो आपने कमतर करके जो बताने की कोशिश की है, इसकी हम निंदा करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं कह रहा, हम का मतलब ये है वो उनके तमाम शागिर्द जो आज अलग अलग पार्टियों में हैं, मैं खुद एक दूसरी पार्टी में हूँ, हम तमाम उनके शागिर्द चाहे जो भी पार्टी में हो, जब बात जुल्फ़िकार हाशमी साहब की आती है तो हम एक आवाज़ में उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम अपने उस्ताद मोहतरम की इतनी इज़्ज़त करते हैं, ये काबिलियत उनके अंदर नहीं है। उनके ख़ुद के भी उस्ताद सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब हैं, उनकी एक क़ुरबानी का नतीजा तुम हैं। वो जब क़ुरबानी नहीं देते तो आज तुम MLA भी नहीं होते। मैं आज आप लोगों के सामने एक बात बता देना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हम ये साबित करेंगे कि वो दिमागी खलल का शिकार हैं, उनका दिमाग बिल्कुल ही ठीक नहीं है। उनके तमाम ऐसे तकारीर, उनके ऐसे जुमले जो किसी दिमागी डॉक्टर को बताने पर भी वो कह देगा कि ये आदमी दिमागी खलल का शिकार है और इसे इलाज की ज़रूरत है। हम AIC प्रेसिडेंट को वो कैसेट्स, वो डाटा भेजकर ये अपील करेंगे, आप मुसलमान के नाम पर हमारे हाथ में इतना बुरा कचरा मत थमाइए। आपकी पार्टी में अगर कोई काबिल
शख्स है तो हमें दीजिए, हमें वो कबूल होगा। हम तमाम वो बातें उनकी जमा कर रहे हैं और AIC प्रेसिडेंट को देंगे और देकर ये बोलने की कोशिश करेंगे कि ये आदमी टिकट के लिए भी काबिल नहीं है। हम हालात की मजबूरी और हालात को देखते हुए जो लोग वोट दे रहे हैं, हाशमी साहब को हालात की मजबूरी में वोट नहीं दिया गया था। लोगों ने उन्हें घर से उठाकर उस हालात में उनको MLA बनाया था, जबकि उनके पास इलेक्शन लड़ने की कोई तैयारी नहीं थी। और लोगों ने अपना पैसा, अपना वक्त हर जगह देकर, और जो बात उन्होंने कह रहे हैं कि मेरे वक्त में जो है ना मेरी कम्युनिटी के लोग ठहर के वोट फोड़ते हैं, हाशमी साहब के वक्त में भी बड़े लीडर्स ठहरे थे। लेखुद्दीन साहब भी उनके अपोजिट में थे और कुछ छोटे लोग भी, लीडर्स भी थे, वो जब भी ठहरे थे, लेकिन पब्लिक उनको कबूल नहीं करी। इनके पास पैसा नहीं था, उधर से पैसा ली, इधर पैसा लगाई। पब्लिक चाहती थी कि हाशमी साहब लीडर बने और पब्लिक के भरोसे पर वो पूरा उतरे और कर्नाटक स्टेट में वो नाम कमाए। और बहुजन समाज पार्टी जो दलित मुस्लिम इतिहाद को लेकर आई थी, वो इतिहाद भी पूरे, वो सोच भी, जो दलित मुस्लिम इतिहाद की जो सोच थी, वो सोच भी पूरे कर्नाटक स्टेट में वो पहुंचा। वो खुद रहकर पार्टी को भी तरक्की दिए। तुम अपनी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ये कांग्रेस में रहते हुए आपके रिश्ते कहाँ कहाँ से बीजेपी से मिले हुए हैं, ये तमाम हमारे पास सबूत हैं। अभी हम पेश कर आपको होशियार करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम वो तमाम डाटा लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। हम सब मिलकर वो डाटा जमा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका टिकट भी खतरे में होगा और आपकी इस वक्त जीत भी खतरे में रहेंगी इंशाअल्लाह।